तारीख को बहुत आला जलसा था, बहुत अहम बात की थी उसमें इमरान खान साहब ने। मैं चाहूंगी वो सुने, आपने हमारी व्यूअर्स भी सुने, हमारे बाकी गेस्ट भी सुने। ये जरा सुने, 30 अक्टूबर का शॉट है जी। आसिफ जरदारी ने उधर एक पाकिस्तान में अमरीकी एम्बेसडर बैठा हुआ है, कहता पाकिस्तानी है, उसका नाम है हुसैन हक्कानी। उसको वो एक खत देता है अमरीकनों को ये कहने के लिए, उनको खत देता है अमरीकनों को कि खुदा के वास्ते मुझे पाकिस्तानी फौज से बचा लो। जी, 30 अक्टूबर का जलसा, इमरान खान साहब ने बड़ी अहम बात की। 22 अक्टूबर को, आज हमें मालूम है कि 22 अक्टूबर को जनरल शुजा पाशा साहब गए, मंसूर एजाज के मेमो की सारी डिटेल्स उन्होंने हासिल की, फोरेंसिक एविडेंस उन्होंने हासिल की। हमें ये बात आज मालूम है, हुसैन हक्कानी का नाम हमें पिछले हफ्ते मालूम हुआ है। इमरान खान साहब को ये 30 अक्टूबर को कैसे पता था? उमर चीमा साहब। इमरान खान साहब एक अवामी जी, उमर चीमा साहब। सरा, मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा था जी जी जी, आप गुजारिश कीजिए, मैं सुन रही हूँ। हेलो जी जी, मैं सुन रही हूँ आपको उमर चीमा साहब। जी, मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा था कि तहरीके इंसाफ का जो 15 साल की सियासी जद्दोजहद है वो कौम के सामने, कि हमने अगर इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे अगर इक्तिदार में आना होता तो इससे पहले भी हमें मौके मिल चुके हैं। जिद्दोजहद अपनी जगह, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो अवाम के पास नहीं थी, मीडिया के पास नहीं थी, इमरान खान साहब के पास कैसे थी, मैं ये जानना चाहती हूँ। मंसूर एजाज साहब ने दी थी, हुसैन हक्कानी साहब ने बताया था, या जरदारी साहब ने बताया था? मंसूर एजाज जो है अपना कॉलम उसमें लिख चुके थे, उसने हक्कानी का नाम नहीं लिया था। यही कह रहा हूँ कि मंसूर एजाज जो है इसके बारे में जो है पहले ही मंसूर एजाज जो है डिस्क्लोज कर चुके थे, और उन्होंने हक्कानी का नाम नहीं लिया था। 13 अक्टूबर तक नहीं लिया था, 13 नवंबर तक नहीं लिया था। मुझे बता दीजिए कि 30 अक्टूबर को इमरान खान साहब एक अवामी लीडर हैं, और यकीनन उनके जराए और उसके जो ऐसे है जिसकी वजह से इत्तलात मौसूल हुई थी। ये एक दफा फिर ये नाअहल और करप्ट हुक्मरान जो है एक दफा फिर बैरूनी ताकतों के जरिए जो है इदारों के ऊपर शब खून मारने के लिए फिर एक दफा जो है तैयारी कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट के जराए मैंने आपसे कहा नहीं, मैं पूछ रही हूं, जराए एस्टैब्लिशमेंट के जराए पहुंचाया गया। वो कई इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर कई अपनी निजी महफिलों में इस चीज का जो है इजहार कर चुके थे इससे पहले। मैं नाजी साहब, आप सुन रहे हैं, हुसैन हक्कानी का नाम मीडिया को नहीं मालूम, मंसूर एजाज साहब ने नहीं लिया, सिर्फ शुजा पाशा साहब को मालूम था 22 अक्टूबर से, और फिर इमरान खान साहब को मालूम था। क्या कहेंगे आप? अभी आपने चीमा साहब से सवाल करते हुए असल बात कह दी है, अब मुझसे क्यों कहलवाती है? नहीं नाजी साहब, मैं तो सवाल कर रही हूँ, मुझे असल जवाब नहीं मिल रहा, मैं तो इसलिए जानना चाहती हूँ। नहीं, तो आपने अभी कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट से पता चला होगा। नहीं, एस्टैब्लिशमेंट के जराए होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के जराए नाजी साहब, पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि लोग बुला के बताते हैं कि ये कहना है या ये नहीं कहना है, या ये इन्फॉर्मेशन है हम आपको दे रहे हैं, और सिर्फ इमरान खान साहब को दी, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को नहीं दी, शहबाज शरीफ साहब को नहीं दी, उन्होंने और किसी को नहीं दी। एस्टेब्लिशमेंट के बेशुमार जराए होते हैं, लेकिन राणा साहब, क्योंकि आपने गुफ्तगू सुनी, कोई जवाब नहीं था उमर चीमा साहब के पास, ब्रेक पे जाने से पहले आप ही बता दीजिए इसका क्या मतलब है? इमरान खान साहब के पास इन्फॉर्मेशन कैसे आई जब और किसी के पास नहीं थी? नजीर नाजी साहब ने तो जरा बात थोड़ी सी लगी लिपटी की है। मैं तो बिल्कुल दावे से कहता हूँ कि ये जो अपना है इनको इंफॉर्मेशन वो एस्टेब्लिशमेंट ने दी, ISI ने दी, ISI के चीफ ने दी, उसने अपने किसी सबॉर्डिनेट्स के जरिए पहुंचाई होगी। और इनके मामलात में बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो इस बात की चुगली खाते हैं, वो हम सारे इकट्ठे कर रहे हैं। हम इंशाअल्लाह ताला मुहर्रम के बाद जो है ये एक डिटेल के साथ हम जारी करेंगे। एक तो उन लोगों का हम जारी करेंगे, यानी अगर एक आदमी जो है उसने पिछले यानी 30 सालों में 3 कलाबाजियां लगाई और तीनों जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे लगाई हूँ, और उस आदमी का जो है वो पिछले 8 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड हो कि जब एस्टेब्लिशमेंट ने कहा तो उसने उसके मुताबिक जो है वो अपनी नहीं, ये भी तो होता है कि इनके जराए वाकई बहुत अच्छे हो, जैसे उमर चीमा साहब ने कहा जराए होते हैं लोगों के, उनको पता चल जाती हैं चीजें। तो हम जो है ये इन चीजों का यानी अपना जो ये दावा है ना कि ये जुबानी
जारी कलामी हम नहीं करेंगे कि ये एस्टेब्लिशमेंट से एस्टेब्लिशमेंट, हम उसके ऊपर बकायदा एक आप उसे व्हाइट पेपर कह लें या उसे जो भी कह लें वो हम जारी करेंगे। और देखें 30 तारीख से पहले ही मंसूर एजाज जिन्होंने मेमो डिलीवर किया उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया में भी डिस्क्लोज किया और बाकी भी जराये के जरिए उन्होंने किया। नहीं कहाँ डिस्क्लोज किया मुझे बता दें। मेरे प्रोग्राम पे वो 3 दफा आ चुके हैं जी, मेरे प्रोग्राम पे वो आ चुके हैं, उन्होंने नहीं डिस्क्लोज किया, इंटरनेशनल मीडिया पे कहीं डिस्क्लोज नहीं किया डिस्क्लोज। उमर चीमा साहब हम भी साहब ही, हमारा काम ही है। पूरा आर्टिकल छपा है उनका जी, उसमें नाम है हुसैन हक्कानी का। फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर उनका आर्टिकल जी, छपा है। उसमें हुसैन हक्कानी ये मेरे पास मौजूद है जी आर्टिकल। मुझे बता दे कौन सी लाइन पे, मेरे पास आर्टिकल मौजूद है, बता दे कौन सी लाइन पे, मैंने नहीं देखा। बता दे मुझे, बता दे कौन सी लाइन देखूं, कौन सा पैराग्राफ देखूं, कहाँ लिखा है हुसैन हक्कानी का नाम। देखिए हुसैन हक्कानी क्या वो फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ मेमो के हवाले से उन्होंने पूरा मौका दे पूरी बात कर। देखें सरा, अगर आपने इस प्रोग्राम से अगर कोई थीम कुछ और है तो वो और बात है, लेकिन अगर आप मुझे मौका दें पूरी बात करने का, मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि जब वो जिस तरह वो जनरल पाशा को मिले इसी तरह वो और लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के लोगों से भी बात की और इमरान खान साहब ने इस संगीन जो मसला था उसकी तरफ इशारा 30 अक्टूबर को किया।